हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे वर्तमगत रोग जो है 21 बताए हैं टोटल सुश्रुत ने, तो उसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत इजी वे से हम लोग इसको लर्न करेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि व्रत, जैसे अपन कोई उपवास वगैरह रखते हैं तो वो कितने दिन का रहता है, 21 डेज़ का अपन ने यहाँ पे याद रखा। जनरली अपन 7 वीक में 1 या 2 बार रख सकते हैं, लेकिन 21 डेज़ तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, 1 मंथ में 21 डेज़, तो आपको याद रखना है जो टाइप्स उसके बताए हैं टोटल 21 डेज़। तो 21 डेज़ किसी ने व्रत रखा, उपवास जिसको बोलते हैं फास्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट कुछ तो होगा ना। तो वहाँ पे याद रखना है आपको अर्श और अर्बुद हो गया। क्या हो गया, अर्श और अर्बुद। मतलब अगर कोई इतने ज़्यादा दिन व्रत रखता है तो वहाँ पे कुछ तो साइड इफ़ेक्ट रहता है ना, इस वजह से वहाँ पे अर्बुद और अर्श हो गया। तो उससे आपको टाइप्स याद रखने हैं, अर्बुद और अर्श। अर्श से आपको अर्शवर्त्म, शुष्क अर्श और शोणित अर्श। अगर मतलब वो अर्बुद, अर्श और अर्बुद हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, वो जो अर्श था वो शुष्क हो गया। शुष्क हो गया मतलब ब्लड आना वहाँ से ख़त्म हो गया, तो वहाँ से ब्लड मतलब शोणित। शोणित मतलब क्या रहता है, रक्त। तो आपको याद रखना है जो अर्श पहले जहाँ से ब्लड आ रहा था वो क्या हो गया, शुष्क हो गया। ठीक है, तो आपको अर्शवर्त्म, शुष्क अर्श और शोणित अर्श उससे लर्न हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है ये सब व्रत जो 21 डेज़ रखा है वो कौन, किसने रखा है, तो करदम। करदम कोई मतलब एक पर्सन है जिसने ये रखा है, तो वहाँ से आपको करदम वर्त्म याद हो जाएगा। ठीक है, व्रत रखने के बाद वो पूरा जो मतलब करदम था जो इंसान, वो पूरा क्लिष्ट क्लिन्न हो गया। कैसे हो गया वो, क्लिष्ट किन्न मतलब जैसे परेशानी होती है उसको, तो आपको याद रखना है क्लिष्ट क्लिन्न हो गया। क्लिष्ट मतलब क्लिष्टवर्त्म, और क्लिन्न मतलब इससे आपको प्रक्लिन्न और अपरिक्लिन्न ऐसे दो याद रखने हैं। ठीक है, प्रक्लिन्न अपरिक्लिन्न। उसके बाद आपको याद रखना है मतलब इतने ज़्यादा मतलब उसने 21 डेज़ का व्रत रखा, तो वो जो पहले था उससे 20 टाइम्स मोर बहल और शाह हुआ। बहल मतलब बड़ा हो गया, मोटा हो गया। मतलब वो व्रत तो रखता था लेकिन वो वायु की वजह से और फूल गया। ठीक है, 20 टाइम्स बहल हो गया और शाह हो गया। इससे आपको बहल वर्त्म और शाह वर्त्म याद रखना है। और 20 बार मतलब 20 बार उसने क्या हुआ, वो शाह हो गया, तो वहाँ से 20 वर्त्म भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है और एक थोड़ा सा अलग ट्रिक है, उसमें याद रखना है कोई एक पर्सन है, मतलब करदम ही याद रखो आप यहाँ पे, उसको अपनी संगिनी चूज़ करनी है। ठीक है, संगिनी कैसे चूज़ करेगा वो, मतलब क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ रहनी चाहिए, तो आपको यहाँ से समझना है कि सबसे पहले तो जिसके गले में पोथ रहती है, जैसे माला बोलते हैं ना अपन हिंदी में, मराठी में उसको पोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोथ। तो याद रखना है जिसके गले में पोथ हो, जो कुमकुम लगाती हो, अंजन लगाती हो। कुमकुम मतलब कुंभिका जैसे है ना, कुमकुम याद रखना है, उससे कुंभिका याद रखना है। ठीक है, पोथ से पोथकी याद रखना है। और संगिनी मतलब उत्संगिनी। ठीक है, जो आँखों में अंजन लगाती हो, अंजन नामिका, काजल बोलते हैं ना अपन, तो अंजन याद रखना है उससे। और अपन ने देखा कि जिसके पैर में वात न आता हो, वातहत हो, मतलब कभी कभी अपन वो मूंगे जैसे आते हैं ना, तो वो चिमचिमायन जिसको बोलते हैं अपन, वो नहीं आता हो, मतलब वात जिसके पैर में नहीं आता हो। ठीक है, और जो अपने जो पक्ष्म मतलब जो आँखों के पक्ष्म रहते हैं, उसमें उन्मेष निमेष तो पता ही है अपन को, वो आँखें बंद करना, क्लोज करना जो बोलते हैं, वो होता हो। तो पक्ष्मकोप में क्या बोल रहा है, निमेष, जिसके पक्ष्म में निमेष होता हो उसी से वो मैरिज करेगा। मैरिज मतलब मराठी में उसको लगन बोलते हैं। ठीक है, लग्न, तो लगन आप उससे याद रख लेना। तो क्या क्या ट्रिक इसमें देखी हमने कि संगिनी कैसी होनी चाहिए, एक तो जो कुमकुम लगाती हो, गले में पोत पहनती हो, आँखों में अंजन लगाती हो, जिसमें पैर में वात नहीं आना चाहिए, जो पक्ष्म में जिसको निमेष होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे उन्मेष नहीं है, निमेष याद रखना है आपको। और जो लगन मतलब उसी से वो शादी करेगा। लगन मतलब मैरिज के लिए वर्ड अपन मराठी में यूज़ करते हैं, तो आपको याद रखना है उसी से क्या कर रहा है, वो बंधन कर रहा है। बंधन मतलब जैसे एंगेजमेंट सेरेमनी रहती है, तो उस टाइम में अपन क्या करते हैं, ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह लाते हैं, लेकिन ये बस शर्करा यूज़ कर रहा है, मतलब साखर जो रहती है, शुगर, उसका ही यूज़ करके वो बंधन कर रहा है। ठीक है, तो उसमें आप वर्त्म शर्करा और वर्त्म बंधक। तो देखिए ये जो ट्रिक देखी उसमें उत्संगिनी याद रखना है, संगिनी से कुंभिका, कुमकुम से याद रखना है, पोत से पोतकी याद रखना है, आँखों में अंजन से अंजन नामिका,
जिसके पैर में वात नहीं आता हो मतलब वात हत, और जो पक्ष्म आँखों से निमेश करता हो मतलब पक्ष्मकोप और निमेश, उसी से वो लगन करेगा, शादी करेगा, ठीक है। और वर्त्म शर्करा मतलब उसका जो बंधन है वो उसने क्या किया, शर्करा खा के किया, तो शर्करा याद रखना उसमें, वर्त्म शर्करा और बंधन से बंधक, वर्तमाओ बंधक याद रखना। और इधर देखा जो कर्दम था वो क्लिष्ट क्लिन्न हो गया था, कब, जब 21 डेज का वो व्रत किया, तो क्लिष्ट वर्तम प्रक्लिन्न वर्तम, और प्रक्लिन्न वर्तम से ही अपरिक्लिन्न याद रखना है। और 20 टाइम्स मतलब 20 वर्तम जो है वो शाव और बहल हो गया, मतलब काला हो गया और बहल थोड़ा मोटा हो गया, ठीक है। और वो 21 डेज का व्रत किया तो उसकी वजह से उसको अर्बुद अर्श हो गया, तो अर्श पहले ब्लड आ रहा था शोणित अर्श, और उसके बाद वो शुष्क हो गया तो शुष्क अर्श। ऐसे करके आप 21 जो है याद रख सकते हैं।